बलौदाबाजार हिंसा मामले में 6 महीने से जेल में बंद विधायक देवेंद्र यादव को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद रिहा कर दिया गया है। रायपुर सेंट्रल जेल के बाहर उनके समर्थकों की भारी भीड़ उमड़ी। दरअसल बलौदाबाजार में हिंसक भीड़ ने कलेक्ट्रेट परिसर को आग के हवाले कर दिया था। इस घटना से पहले दशहरा मैदान में एक सभा हुई थी जिसमें विधायक देवेंद्र यादव भी शामिल थे। उन पर आरोप था कि उन्होंने भीड़ को उकसाया। रिहाई के बाद देवेंद्र यादव ने भाजपा सरकार पर गंभीर आरोप लगाए और कहा कि सतनामी समाज के निर्दोष लोगों पर अत्याचार किया गया है। जेल से बाहर आते ही भिलाई के सेक्टर 9 मंदिर पहुंचे और पूजा अर्चना की। इस पूरे घटनाक्रम ने छत्तीसगढ़ की राजनीति में नया मोड़ ला दिया है। सुनिए विधायक देवेंद्र यादव ने क्या कहा। जी ऐसे शॉर्ट में निपटा रहे हो। जमानत के बाद मुझे भिलाई आके खुशी हो रही है, अपने सब साथियों से मिलकर, सभी परिवार के लोग हैं। और पिछले समय में कांग्रेस पार्टी हो, वरिष्ठ नेता हों, भिलाई वासी हों, सभी साथियों ने बहुत साथ दिया। इस समय बस इतना ही कहना चाहता हूँ, थोड़ा तकलीफ़ होती है देखने में, समझने में। जेल एक कठिन जगह है, लेकिन हमें अपने भावनाओं या हमारा जो नैतिक कर्तव्य है उसको भी निभाना ज़रूरी है। तो हमने मजबूती से पहले बात रखी, उसके बदले हमको जेल भेज दिया। लेकिन जेल अंत थोड़े ना है, जेल के भी समय ख़त्म होते हैं, हम आए बाहर, इसलिए डरने की ज़रूरत नहीं। मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा प्रदेश के युवाओं से, अगर कहीं गलत हो रहा है तो उसके खिलाफ़ आवाज़ उठाइए, डरिए नहीं। और समय आपका साथ देगा, ईश्वर आपका साथ देगा। कोई भी ताकत हो, तानाशाही का अंत होता है, हर समय एक नया सवेरा आता है, अंधेरा ही नहीं रहता। संविधान की जीत हुई, संविधान की जीत हुई। और अभी तो ये केस भी को हम और लड़ेंगे और इस केस को क्वैश भी कराने के लिए हम कोर्ट में अपील करेंगे। और बहुत सारे निर्दोष हैं जिन्हों को 8 महीने की 9 महीने की सज़ा काटनी पड़ी बिना कुछ किए, जो बलौदाबाजार में गए भी नहीं थे। ऐसे भी बच्चे थे उस दिन और उन लोग जेल में थे। 13 महीना हो गया। कुछ ऐसे लोग भी थे जो 11 वहाँ पे साफ सफाई या किसी काम से थे, उन लोगों को भी जेल भेज दिया गया। तो ये सारी चीज़ें। एक और मामले में आपको स्टे मिला है सुप्रीम कोर्ट से। देखिए, ऐसा है कि पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा करना और वातावरण बनाकर लोगों पे दबाव बनाना, ये राजनीति में चलता है। तो इसकी ज़्यादा चिंता हम इसलिए नहीं करते क्योंकि हमें पता है थोड़ा समय लगता है, लेकिन सच सामने आता है। जेल से बाहर आकर देवेंद्र और मजबूत हो गए हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ऐसा है कि जीवन का ये एक ऐसा अध्याय है जिसने काफ़ी कुछ सिखाया। और मैं चाहता हूँ कि इसको हम लोग विस्तृत रूप से चर्चा करके इस अनुभव को मैं आप लोगों से साझी। मंदिर में क्या मांगे भगवान से? हर साल जन्मदिन हो या किसी भी नए काज की शुरुआत, हनुमान जी महाराज का दर्शन करके हम आगे बढ़ते हैं। तो भिलाई आया, अपने परिवार के पास आया। आप सब परिवार हो मेरे। मैं आपको मीडिया कर्मी नहीं देखता, भिलाई वासी हो तो अधिकार एक दूसरे के ऊपर बनता है। तो प्रभु के दर्शन करने आया था। उभरते लीडर को दबाने की कोशिश की गई है। कहाँ कुछ होता है ये सबसे। और देखो, ऐसा है कि आप जिस काम में हो ना, आपको ये समझना पड़ेगा कि ऐसे षड्यंत्र आपके सामने लगातार आते रहेंगे। आपको मानसिक रूप से मजबूत रहना है। एक तरफ आपका जन्मदिन मन रहा था और कोई लोगों को यह था कि आप बाहर एक दिन बाद आए हैं, तो कैसे उस रात को कैसे काटा आपने? अपनों बीच में नहीं थे आप। फिर जेल की कहानियाँ बहुत सारी है। जेल में तो मैं चाहता हूँ आप बैठे हैं तो मैं आपको बताऊँगा। जैसे ये यहाँ काफ़ी शांति है, लेकिन वैसी शांति, अंदर शांति होती थी, लेकिन जो दीवार है ना, दीवार जो ऊंची दीवार थी, उसके पीछे की से गाड़ियों के हॉर्न के आवाज़, कभी कोई फंक्शन चल रहा है तो उसके शोर शराबे कान में गूंजते थे। दिवाली है तो फटाके फूटते थे, वो उड़ते हुए दिखते थे, लेकिन हम उसी एक इतनी सी जगह में रहते थे। तो उसका एक अलग अनुभव है। इत्मीनान से बात करेंगे उस पर। लास्ट सवाल देवेंद्र जी, मैं ये कहूँगा कि जैसे आपने एक बलौदाबाजार की सभा में गए हैं, उसके बाद आपके ऊपर आरोप लगे और आप यहाँ जेल में गए, ये हुआ। अब आगे ऐसी सभाएं होंगी तो क्या आप उसको लेके कैसे सतर्क रहेंगे, क्या करेंगे? देखिए, ऐसा है, बलौदाबाजार का जो प्रकरण है उसकी
जिस कारण सभा हुई थी उस पे आज भी सरकार ने चुप्पी साधी हुई है। पूजा स्थल में पवित्र जैतखम को किसने काटा, क्या चीज़ें थी, उस समय सीबीआई जांच की मांग की थी, इन्होंने एसआईटी का गठन किया, उसका भी क्या है अता पता कुछ अभी तक चला नहीं है। तो वो मुख्य मुद्दा था, उस मुद्दे पे तो को डाइवर्ट करके निर्दोषों को जेल भेज दिए, ठीक है ये कर लिया। लेकिन हम कोई भी ऐसा विषय होगा शहर का, प्रदेश का, जहाँ लोगों की भावनाओं को आहत पहुंची है, तो वहाँ हमें खड़ा होना लाजमी है। हर जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, बस और क्या। लखमा जी भी अंदर है, उनके ऊपर भी एलिगेशंस लगे, उसके लिए कहा। देखो एलिगेशन लगाना तो सरकारों का, एजेंसीज का काम है, प्रूफ करके दिखाएं सारी चीजों को। थैंक